को पूरा करना था, परंतु आज कुछ चेंजेस हमने अपने इस सीरीज में किया है। और जब कल रात को बैठकर जब प्रभु के साथ में मैं प्रार्थना कर रहा था, इस बात को प्रभु ने जाहिर करना चालू किया कि मेरे प्रियो, वास्तव में हमारी लाइफ में एक पिता का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और पिता जब होता है मेरे प्रियो हमारी लाइफ में, मेरे प्रियो, पिता हमारा मार्गदर्शन करता है। पिता जो होता है हमारा एक शिक्षक होता है। पिता जो होता है मेरे प्रियो हमारी लाइफ में, वो हमारे हमारे हमारा सबसे पहला दोस्त होता है। पिता जो होता है मेरे प्रियो, जिसको देखकर हम दुनिया को देखते हैं, जिसके आचरण को, जिसकी बातों को देखकर हम दुनिया को समझते हैं मेरे प्रियो, जिसको देखकर हम स्वर्गीय पिता को भी जानते हैं मेरे प्रियो, वो पिता वो होता है जो वास्तव में मेरे प्रियो सब कुछ सहता है, परंतु अपने घराने, अपने लोगों के लिए सब कुछ बिखेर देता है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, पिता का आदर इसलिए बाइबल बार बार कहती है 10 आज्ञाओं में, निर्गमन की पुस्तक उसका 20वां अध्याय में लिखा हुआ है कि तू अपने माता पिता का आदर करना। और जो मेरे प्रियो बाइबल कहती है जो माता पिता का आदर ना करे वो श्रापित हो, जो उनका आदर ना करे वो श्रापित हो। आज दुनिया मेरे प्रियो इस बात को बहुत हल्के में लेती है। वो इस बात को जान नहीं पा रही है कि परमेश्वर क्यों लिखा अपने 10 वचनों में, 10 आज्ञाओं में कि तू अपने माता पिता का आदर करना। मेरे प्रियो, उसकी आज्ञाएं अद्भुत हैं। उसकी आज्ञाओं में मेरे प्रियो परमेश्वर का अद्भुत भेद छुपा हुआ है। उसको हम जानने की कोशिश करेंगे आज। हालेलुया। क्यों परमेश्वर चाहता है कि हम अपने माँ बाप का आदर करें। मेरे प्रियो, बाइबल में इस दुनिया में 2 प्रकार के मेरे प्रियो रिश्ते होते हैं, एक संसारिक रिश्ता और एक आत्मिक रिश्ता। दोनों रिश्तों में मेरे प्रियो माँ बाप का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले मैं इस बात को नहीं समझता था, परंतु अब समझता हूं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में ये सारी बातें लिखी हुई हैं। और इन बातों को जब मैंने जाना तो मैं प्रभु की बड़ाई करने लगा। मेरे प्रियो, आइसलैंड में एक बेटी थी, एक छोटी सी बच्ची, जिसका पिता नहीं था। और मेरे प्रियो, आइसलैंड में ज्यादा बर्फबारी हो रही थी, बहुत ज्यादा बर्फ गिर रहा था, आयात निर्यात रुक चुका था, खाने के लिए कुछ भी नहीं था। लोग वहां पर खाने के लिए तरस रहे थे। वो अपनी मां के साथ में बैठकर इस बात को सोच रही थी कि अब थोड़ा सा समय बचा है कि हम लोग अब मर जाएंगे। मेरे प्रियो, जब वो इस बात को कह रही थी, मेरे प्रियो, वो बच्ची जो है वो अपनी मां से कहती है कि मम्मी, हम मरेंगे नहीं, क्योंकि आपने मुझे सिखाया कि मेरा बाप आज भी जिंदा है। हालेलुया। उसने कहा यीशु मसीह आज भी जिंदा है। और जब हम उससे पुकारेंगे, जब उससे हम प्रार्थना करेंगे, मेरा यीशु मसीह जो मेरे डैडी हैं वो मेरे लिए खाना लेकर आएंगे। हालेलुया। और मेरे प्रियो, आप बिलीव नहीं करेंगे, इस कहानी को जब मैं पढ़ रहा था, इस कहानी को जब मैंने स्टडी किया, तो मेरे प्रियो कहानी आगे इस प्रकार से बढ़ती है कि बहुत तेज मेरे प्रियो बर्फबारी होती है और बर्फ गिरता रहता है। चारों तरफ लोग मर रहे हैं, लोगों के पास कोई दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रहा है। लेकिन एक छोटे से घर में एक बेटी और उसकी माँ उस घर में रहती है। और मेरे प्रियो, वो सोचती है कि बस अंतिम समय है, लेकिन बेटी उससे कहती है, वो बच्ची उससे कहती है, आओ मम्मी, हम घुटने टेक कर अपने पिता से प्रार्थना करें, अपने पिता से प्रार्थना करें, और वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। मेरे प्रियो, परिस्थितियां विपरीत थी, सब कुछ खत्म हो रहा था, बस कुछ घंटे बचे थे कि वो मर जाते। सब कुछ, उम्मीद, हिम्मत, सब कुछ खत्म हो रहा था। मेरे प्रियो, वो माँ जो सब कुछ सिखाई थी, मेरे प्रियो, वो अपने सीख से थोड़ा सा कमजोर हो रही थी। लेकिन वो बच्चे के मन में ये बात गांठ बांध कर था कि मेरी माँ ने जो मुझे सिखाया है वो गलत नहीं सिखाया, परंतु सच सिखाया। मेरे पिता ने जो मुझे सिखाया वो सच सिखाया। इसलिए मेरे पिता नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन मेरा स्वर्गीय पिता तो है, जिससे मैं प्रार्थना करूंगी और वो मेरी प्रार्थना को सुनेगा। हालेलुया। और मेरे प्रियो, जब वो प्रार्थना करने के लिए घुटने टेक कर और मेरे प्रियो हाथों को उठाकर मेरे प्रियो प्रार्थना करने लगी, उसकी माँ ने देखा कि हाँ, ये घुटने टेक कर आज यीशु मसीह से प्रार्थना कर रही है। उसको ये पिता कहती है, वो भी उसके पास में आई और वो भी घुटने टेक कर मेरे प्रियो प्रार्थना करने लगी। और मेरे प्रियो, जब वो प्रार्थना कर रहे थे, थोड़ी देर बाद दरवाजे को किसी ने खटखटाया। और दरवाजे को जब किसी ने खटखटाया मेरे प्रियो, तो मेरे प्रियो उसकी माँ बोलती है, बेटा जाके देख क्या कोई है। और वो जब जाती है, देखती है दरवाजे को, तो वो कहती है कि मम्मी 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 जल्दी आओ, क्योंकि यीशु पप्पा हमारे घर में कुछ लेकर आए हैं।
और मेरे प्रियो लंबे दाढ़ी दाढ़ी और लंबे बाल, उसका क्या कहते हैं, वो हाथ में कुछ बैग्स, कैरी बैग्स को लेकर मेरे प्रियो वो अंदर आता है और उसके बाद में वो टेबल में सब कुछ रखता है। वो बोलता है मैं, हमारी प्रार्थना सुन ली गई, यीशु पप्पा हमारे घर में आए। और मेरे प्रियो वो इस बात को बताती है अपनी माँ को जाकर, वो लोग सब लोग टेबल तैयार करते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद मेरे प्रियो जो व्यक्ति आया था वो वापस गेट से बाहर निकलता और चला जाता है। दोनों जब वापस आकर देखते हैं कि कहाँ गया यीशु पप्पा, मेरे प्रियो उनको कुछ दिखाई नहीं देता। मेरे प्रियो इस कहानी को मैं इसलिए बताया हूँ आज कि मेरे प्रियो आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, मेरा बाप आपको मेरे प्रियो जिंदा रखना जानता है। आपका पिता आपसे प्यार करना जानता है। वो अब कभी भी आपको अनाथ और अकेला नहीं छोड़ता। मेरे प्रियो आपकी हर परिस्थिति को जानता है। इसलिए आज भजन संहिता की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसके अंतिम पद को हमने पढ़ा। वहां पे लिखा, धन्य है वह व्यक्ति जो उस पर भरोसा रखता है, उसको कभी भी किसी बात की घटी नहीं होगी। इसलिए दाऊद कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है। क्योंकि मैं भी जानता हूं कि इस पद को जब मैंने अपनी लाइफ में मैंने इस पद को जब मैं जीना सीखा, मेरे प्रियो सब कुछ खत्म था हमारे घर में। मेरे प्रियो मैंने अपने पिता से यही की बात कहा था, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। मेरे प्रियो इस वचन से हमने अपनी ब्लेसिंग को पाया, हमने आशीष को पाई। तब समझ पाया कि प्रभु का वचन क्यों जिंदा है, क्यों अद्भुत काम करता है। और मेरे प्रियो हम कई बार प्रभु के घर में रहते हुए भी अपने पिता को नहीं जान पाते। मेरे प्रियो प्रभु के साथ में रहते हुए भी मेरे प्रियो अपने प्रभु से हम कोसों दूर रहते हैं। और मेरे प्रियो यही हमारे साथ में होता है। बाइबल में मेरे प्रियो लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय में एक बुढ़ाऊ पुत्र के बारे में बताया गया है, जो कि उसके साथ में एक पिता है और उसके 2 बेटे होते हैं। और दो बेटों में से सबसे छोटा बेटा अपने पिता से कहता है, पिता मेरी संपत्ति का जो हिस्सा है तुम मुझे दे दे। और वो दूर देश को चला जाता है। मेरे प्रियो पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वहां पर आप यदि पूरी कहानी को पढ़ो, वो मेरे प्रियो अपने आपे में आकर अपने बाप के घर को याद करता है। उसे बाप का घर सबसे अच्छा लगता है। मेरे प्रियो वास्तव में इस बात को याद रखें, जब तक आप अपने बाप के घर में हैं, जब तक आप अपने पिता के घर में हैं, आप सुरक्षित हैं, आप सबसे सेफ हैं। और यदि आपके जीवन में माँ बाप का साया नहीं है, यदि माँ बाप का प्रेम नहीं है, उसकी उपस्थिति नहीं है, आप मेरे प्रियो सबसे निर्धन और अकाल हैं, आपके जीवन में हमेशा बना रहेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज हर एक वो व्यक्ति जिनके माँ बाप हैं, जिनको आपने चोट पहुंचाई, जिनका आपने आदर नहीं किया, जिनको आपने तकलीफ दी है, मेरे प्रियो आप जाओ और अपने माँ बाप से प्यार करो, उनसे माफी मांगो। एक वर्ड उड़ाऊ पुत्र ने कहा, डैडी एक वर्ड सिर्फ सॉरी, चाहे परमेश्वर के प्रति हो चाहे तेरे प्रति हो। मेरे प्रियो चाहे संसारिक माँ बाप हो चाहे आत्मिक माँ बाप हो, मेरे प्रियो आप आपको फोन करके उनसे कहें कि सॉरी, उनसे माफी मांगे। क्योंकि मेरे प्रियो एक पिता का हमारी लाइफ में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। मेरे प्रियो इसलिए अपने माँ बाप का आदर करें। क्यों ये बातें मैं आज आपसे कह रहा हूं कि मेरे प्रियो हम अपने पिता के उस वैल्यू को जानें। मेरे प्रियो पिता सबसे ज्यादा प्यार उनसे ही करता है मेरे प्रियो जो उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, जो उसकी इच्छा को पूरा करते हैं, जो उसके वचन पर बने रहते हैं, जो उसकी आज्ञाओं को पालन कर कर वैसा जीवन जीते हैं। आज मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आप सब आज जितने हम सब बच्चे हैं, आज अपने माँ बाप को, चाहे वो संसारिक हो चाहे आत्मिक हो, आप उनसे जाएं, मिलें और उनसे बातचीत करें। हालेलुया। मेरे प्रियो बाइबल के एक बहमूद